काली मिर्च। काली मिर्च मुझे नहीं लगी जो मिर्ची यहाँ तक। नहीं, मेरे पास हज़ारों क्वेश्चन हैं, लेकिन ना मैं सबके सामने नहीं बताना चाहती। अच्छा, काफी लाभ हो जाएगा, आप समझिए ना, आपके कारण किसी अन्य का लाभ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बट मैं कोई अकेले में आपको सब चीज़ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड चीज़ें अगर 100% सारे पर्सनल हो सकते हैं ऐसा तो मैं मान नहीं सकता। सारे पर्सनल हैं, सारे पर्सनल और सिर्फ साधना से जुड़े। फिर भी अगर आपको लगे कि इक्का दुक्का शेयर किया जा सके जिससे सभी लोगों को प्रेरणा मिल सके या सभी लोगों का कुछ लाभ मिल सके। एक छोटा सा क्वेश्चन, जब मैं रूप ध्यान करती हूँ तब मेरी बॉडी में ना जो पेन होता है, ऐसा लगता है कि नसें फट जाएंगे पैरों की, तो मेरे पैर एकदम फिर जाते हैं, पता नहीं चलता। मेरे को इतना दर्द होता है कि मैं बैठ नहीं पाती, मैं 3-3 घंटे बैठ जाती हूँ, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता लगता। लेकिन फिर जब मेरे पैरों की जब नसें फटती हैं तो मुझसे बैठा नहीं जाता, मतलब मुझे नहीं होश होता कि मेरे पैर कहाँ चले गए, वो दर्द हुआ वो कोई पता नहीं क्या होता है, मुझे उस समय मुझे नहीं पता वो क्या होता है। ऐसा मेरे को वहाँ पर भी हुआ था कि जो बरसाने वाला था ना शिविर, जब आपने शबरी जी का दिया था, जब कृपाल जी महाराज मेरे उसमें सब आए, तब वो उस टाइम भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी मेरे पैरों में। वो उस टाइम मुझे क्यों क्या होता है मुझे नहीं पता। हर बार गोवर्धन में भी ऐसा हुआ था, मुझे होता है। हाँ, गोवर्धन में देख रहा था। बस एक ही मैंने आपको पर्सनल चीज शेयर करी, बाकी मैं और कुछ शेयर नहीं करी। वो मैं अकेले में आपसे मैंने कई बार बोला कि मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए। मैंने आपको कई बार बोला बरसाने में भी बोला था आपको, जब ये सब भोजन कर रहे थे तब मैं आप इनसे बोलिए, मुझे भी याद ही रहता, आप जानते हैं मेरी मस्तिष्क कैसा है। सिर्फ 15 मिनट चाहिए मुझे और कुछ नहीं। कोई लाया है कुछ भी? शिव कुमार दीदी ला रही है। कौन लेके हैं? आप लेके हैं? मैं चलो शेयर नहीं करती, मैं इसको भी शेयर नहीं करती, किसी से शेयर नहीं करती। तो मुझसे कैसे शेयर करेंगे? मेरा सवाल तो ये जो आपका पैर फटता है ना, ये इसलिए फटता है, कोई क्वेश्चन था कोई और दूसरा? नहीं, ये मैं आपको पूछना चाह रही थी, मैंने तब इसको भी बोला था ये बात कि मुझे ये पूछना है कि मुझे ऐसा क्यों होता है कि आपसे ही पूछूं। हाँ, तो मुझे बहुत बेचैनी होती, मतलब ऐसे नहीं कोई बेचैनी बॉडी, पैरों में बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या फट जाएंगे मेरे पैर। ये जो होता है ना सफेद मार्क ऐसे होता है कि आपका मन रूप ध्यान में कम लगता है। कम लगता है? नहीं बहुत लगता है। लेकिन देखिए, मन अगर रूप ध्यान में लग रहा है तब तो शरीर की सुधि नहीं रहती। मैं आपको वो 1 सेकंड की बस वो 1 सेकंड फील होता है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, फिर खत्म। अच्छा, फिर खत्म हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर रूप ध्यान शुरू हो जाता है। हाँ, मेरे को दर्द नहीं पता लगता मेरी बॉडी का, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस में तकलीफ है। मेरे बॉडी पार्ट्स बहुत सारे खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब मैं बैठती हूँ तो मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि मुझे कहाँ दर्द है। 3-3 घंटे बैठ सकती एक अवस्था में, कोई जज नहीं कर सकता कि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अपने घर में मैं 10 मिनट नहीं बैठ सकती हूँ, मैं दिन भर लेट के सिकाई करती हूँ, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती, मुझे इतना पेन होता है। बस आज मैंने बहुत सारी चीज़ शेयर कर दी। बहुत सारी, इसमें तो मुझे कुछ शेयरिंग की कोई बात ही नहीं नजर आई। नहीं, जो कि इसको भी नहीं पता है, ये तो मेरे साथ रहती है सब। कॉमन प्रॉब्लम है तरीके की। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है बस यही है कि आपका मन जब उधर से अपने रूप ध्यान से हटता है तभी आपका अपनी बॉडी के मेन सेंटर पैर पे जाता है कि भाई यहाँ मुझे पेन हो रहा है। और जो वो पेन होता है क्योंकि तब अभी रूप ध्यान में आपका मन लग रहा है, वही मन अचानक से सारे संकल्पों विकल्पों को छोड़ करके एकमात्र पैर पे लग जाता है, तो आपको वहाँ शूटिंग पेन होना शुरू होता है। आपको लगता है ऐसा लगता है कि बस फिर वो पैर फेंकने से लगता है, फिर कुछ सेकंड के लिए फिर नॉर्मल हो जाती है, कुछ पता ही नहीं। वही बता रहा हूँ, मन की स्थिति अचानक से, क्योंकि जब रूप ध्यान करवा रहा हूँ मैं तब तक आप रूप ध्यान कर रही हैं, तो सारा संकल्प विकल्प जो इधर उधर कुछ बातें सोच रहा है वो एक साथ इकट्ठी होकर के वो आपका रूप ध्यान में लग रही है। लेकिन फिर अचानक से रूप ध्यान से हट करके जो पैरों की पीड़ा पर जाता है,
जिससे आपको सारा पेन जो है, सारी पीड़ा पता लगती है कि मेरे पैरों में है। बस इसी के कारण आपको कुछ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पैरों में पेन लगता है, लेकिन फिर जैसे ही आप ध्यान पे वापस आते हैं तब इसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो सब कुछ मन पे है। अगर अपने मन को फीलिंग हो रही है कि बॉडी में कहीं पेन है, कहीं कुछ है, अपने आप बॉडी उस पेन को फील करवाने लगता है। जब संपर्क मन का इस बॉडी से हट जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा, इसकी पेन खत्म हो जाती है। आपने कभी देखा होगा किसी छोटी वो करने के लिए आप किसी को बड़ा पेन दो तो उसका पेन, उसका जो मन जाता है किधर, बड़े पेन की तरफ, और छोटा वाला खुल जाता है। आप किसी को इधर सुई में चुभो और इधर से थप्पड़ भी मारते रहो, उसका थप्पड़ अपने बचाव पे ज़्यादा ध्यान होगा, इधर सुई पे कम। बाद में जब ये चीज़ें हट जाएंगी, जब खत्म हो जाएंगी, तब उसे लगेगा अरे किसी ने यहाँ सुई भी चुभ हुई थी और मुझे थप्पड़ भी मारा था। तो वही हाल है, उसी के कारण ऐसा होता है।